हम दे रहे उसकी जो सक्रियता है या क्रियाशीलता है वो नाइट्रोजन को खींचने का धरती से वो नहीं कर पाता। अब जब नाइट्रोजन ही पौधे में नहीं जाएगा तो ऑलरेडी पौधा पीला पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो कि पौधों को क्या करता है, हरा पाना, लेकिन अवशोषण नहीं कर पाता, झड़ता है, भी नहीं है। तो प्रकाश मतलब भोजन वो कैसे बनाएगा? प्रकाश होना जरूरी है। प्रकाश होगा तभी पौधा अपना भोजन बनाएगा। जब भोजन ही नहीं बनाएगा तो पौधे क्या होंगे? कीड़े होंगे। तो मेन कारण यह है कि ठंड के दिनों में ज़्यादा समस्या हमेशा गेहूँ देखा गया है कि पीला रोग का आक्रमण होता है, जो कि जो एंजाइम होता है। जैसे हम मिट्टी में यूरिया को डाल दिए तो पौधा यूरिया को ही लेता है, उसको आयंस साइंस है वो, उसको आयंस में लेता है। और आयंस मतलब क्या होता है कि उसको जो पौधों में जड़ में पहुँचाने के लिए कई प्रकार के बैक्टीरिया काम करते हैं। वो बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाता है तापमान 5 से लेकर 8 के। अभी हमारे नौगांव की तापमान बात करें तो अभी 7 और 8 है, अब मतलब 10 से नीचे में है। तो 10 से नीचे में जब तापमान आ जाता है तो जो बैक्टीरिया होती है जो कि यूरिया को या नाइट्रोजन को पौधों तक देना है वो नहीं दे पाता। तो पौधा में जब नाइट्रोजन नहीं जाएगा तो ऑलरेडी पौधा क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। मुख्य कारण यही, इसीलिए हमेशा किसानों को सलाह दी जाती है कि आप यूरिया का पानी छिड़काव करो, स्प्रे करो। मतलब 2 kg यूरिया आप 1000 लीटर पानी में घोल करके आप 2% यूरिया, तो यूरिया का आप छिड़काव करोगे तो तेजी से क्या होगा, मोड चेंज हो जाएगा। मेन कारण ये है। इतनी पटाखे लगे तो बोले जा स्थिति हुई पीछे पटा नहीं गया, सबके हो रहे वो तुम्हारा हुआ। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और आज का दिन हम सब किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो अन्नदाता ही नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। और इनका सम्मान के लिए आज का जो 23 दिसंबर का दिन को चुना गया है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे श्री चरण सिंह चौधरी, वो एक प्रधानमंत्री थे और वो हमेशा किसानों की बात भी सोचते थे। आज जो किसान है कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि बढ़ती लागत है या मौसम की विविधता है, फिर भी किसान आज कंधे से कंधे मिला के अपनी खेती काम को नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसमें लगन और धैर्य है, दृढ़ता है। और किसान भाई इतनी समस्या होने के बाद भी आज खेती कर रहा है और मैं उनको नमन करता हूं कि ऐसे किसान जो कि इतनी समस्या के बाद भी खेती में लगे हुए हैं। और मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग जो कृषि केंद्र में जो आ रहे हो और आप लोगों को एक परिवार के भांति समझ के आप लोगों को हमारे इस कृषि केंद्र से आपको जो दवाई दिया जा रहा है वो निश्चित ही आपके लिए अच्छा है और उपयोगी साबित हो रहा है, तभी आप लोग जुड़े हुए हो। और मेरा निवेदन है कि आप लोग इस केंद्र से जुड़े रहो और किसान भाई हमेशा नए नए जो तकनीकी है उसका प्रयोग जरूर करो, क्योंकि आप लोग जो पुरानी पद्धति से खेती करते आ रहे हो उसी को अपनाओगे तो उत्पादन कम मिलेगा। लेकिन यदि हम इस नए बदलती दौर में हम नए टेक्नोलॉजी एडवांस एग्रीकल्चर को अपनाते हैं तो निश्चित ही हमारी जो उत्पादन है वो दुगनी होगी। श्रीवास्तव एग्रो मार्ट ने आज सभी किसानों को सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि एक इस प्रकार के कार्यक्रम होने से क्या होता है कि किसान और जो दुकान वाले हैं उन दोनों के बीच एक मैत्रीता भाव बनी रहती है और उस विश्वास की जो संबंध है वो पक्की तैयार होती है।